जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो फ्रेंड, आज की क्लास में आप सभी लोग आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस क्लास में जो है मैं टॉप 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं और ये जो वो क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से आप अगर 50 में से 50 क्वेश्चन देख कर अपने एग्ज़ाम के लिए चले जाते हैं तो यहाँ से आपका सिलेक्शन जो है फ्रेंड 100% पक्का है। तो इसके लिए जो है फ्रेंड क्लास के अंत तक बने रहें और कमेंट्स करके बताइए कि इस क्लास में आप कितने क्वेश्चन कर पाएँ। तो अगर फ्रेंड जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड, आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, या ऑप्शन बी बम्बई, या ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी चेन्नई। तो फ्रेंड, आरपीएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो फ्रेंड नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का गठन किस वर्ष किया गया था। तो फ्रेंड, जो आरपीएफ का गठन है ये किस वर्ष किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1957, या ऑप्शन बी 1965, या ऑप्शन सी 1982 में, या ऑप्शन डी 1991 में। तो फ्रेंड, आरपीएफ का जो गठन है यह 1957 में किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरपीएफ किस अधिनियम के तहत कार्य करता है। तो फ्रेंड, जो आरपीएफ है ये किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? तो ये फ्रेंड आपके ऑप्शन है रेलवे अधिनियम के तहत, या ऑप्शन बी आरपीएफ अधिनियम के तहत, या ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता, या ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा अधिनियम। तो फ्रेंड, जो आरपीएफ है ये किस अधिनियम के तहत कार्य करता है? तो ये फ्रेंड आरपीएफ अधिनियम के तहत कार्य करता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड 1957 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड, जो आरपीएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है यात्री सुरक्षा, या ऑप्शन बी रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, या ऑप्शन सी रेलवे स्टाफ की सुरक्षा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। यह इन तीनों पे कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का नेतृत्व कौन करता है। तो फ्रेंड, जो आरपीएफ का नेतृत्व है ये कौन करता है? तो ये फ्रेंड महानिदेशक करते हैं, डीजी महानिदेशक आरपीएफ का नेतृत्व करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड इस बार जो है आरपीएफ के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पे सबसे पहले आरपीएफ से पल पल की अपडेट के लिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड इस क्लास में आरपीएफ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारी क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का वर्तमान में रेलवे के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो फ्रेंड, जो आरपीएफ का वर्तमान में रेलवे के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है।
अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी विशेष टीम आरपीएफ के अंतर्गत काम करती है। तो फ्रेंड जो रेलवे में महिलाओं के सुरक्षा के लिए कौन सी विशेष टीम आरपीएफ के अंतर्गत काम करती है, तो ये फ्रेंड मेरी सहेली, इसका नाम है मेरी सहेली। ये जो टीम है ये आरपीएफ के अंतर्गत काम करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरपीएफ की भर्ती परीक्षा किस एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ की भर्ती परीक्षा है ये किस एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये फ्रेंड किस एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाती है, तो ये फ्रेंड आरआरबी के द्वारा आयोजित की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ के कर्मियों की वर्दी का रंग क्या होता है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ के कर्मियों की वर्दी का जो रंग है वो क्या होता है। तो ये फ्रेंड क्या होता है, आपके ऑप्शन है खाकी, या ऑप्शन बी नीला, या ऑप्शन सी हरा, या ऑप्शन डी काला। तो फ्रेंड आरपीएफ के कर्मियों की जो वर्दी होती है इसका रंग नीला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ किस प्रकार की फोर्स है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ है ये किस प्रकार की फोर्स है। तो ये फ्रेंड रेलवे सुरक्षा बल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का नारा क्या है। जो मोटरो है या आरपीएफ का नारा क्या है। तो ये फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विस। जो फ्रेंड सेफ्टी और सिक्योरिटी का आरपीएफ का नारा है सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरपीएफ में कांस्टेबल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ कांस्टेबल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो ये फ्रेंड कितनी होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि आयु सीमा कितनी होती है न्यूनतम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरपीएफ में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है सामान्यतः वर्ग के लिए। तो ये फ्रेंड 25 वर्ष होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 25 वर्ष होती है सामान्य वर्ग के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का एक हिस्सा रक्षक किसके लिए कार्य करता है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ का एक हिस्सा जो रक्षक होता है ये किसके लिए कार्य करता है। तो रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पे रेलवे या आरपीएफ से रिलेटेड जितनी भी क्लास आएंगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये पिछली बार आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को किस वर्ष सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड ये किस वर्ष सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया था आरपीएफ को। तो आपके ऑप्शन है 1957 में, या ऑप्शन बी
1965 में, या ऑप्शन सी 1985 में, या ऑप्शन डी 1986 में। तो ये फ्रेंड जो है 1986 में आरपीएफ का दर्जा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट में पुरुष उम्मीदवारों को कितनी दूरी दौड़नी होती है। तो ये फ्रेंड कितनी दूरी दौड़नी होती है, तो ये फ्रेंड 1600 मीटर दौड़नी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 1600 मीटर। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महिला उम्मीदवारों के लिए आरपीएफ में शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ने की दूरी कितनी होती है। तो ये फ्रेंड महिलाओं के लिए कितनी होती है, तो ये फ्रेंड 800 मीटर होती है। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में एसआई सब इंस्पेक्टर जो होता है, भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है। तो ये फ्रेंड ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। सब इंस्पेक्टर के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, ये ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो ये फ्रेंड 10वीं पास है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये फ्रेंड जो आरपीएफ है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये फ्रेंड रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड, ये पिछली बार आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड जो आरपीएफ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो फ्रेंड रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, या ऑप्शन बी रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, या ऑप्शन सी रेलवे स्टाफ की सुरक्षा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का उपयुक्त सभी, ये तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मुख्य उद्देश्य ये और ये तीनों हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरपीएफ में कार्यरत महिला कर्मियों के लिए किस विशेष इकाई का गठन किया गया है। तो फ्रेंड ये किस विशेष इकाई का गठन किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से फ्रेंड कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। अगर फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं जानते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ का परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ का परीक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में भर्ती होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई पुरुष उम्मीदवारों के लिए कितनी
होनी चाहिए। तो फ्रेंड कितनी होनी चाहिए? तो ये फ्रेंड 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महिला उम्मीदवारों के लिए आरपीएफ में भर्ती हेतु न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये फ्रेंड 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए जो है फ्रेंड 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में चयन प्रक्रिया में कुल कितने चरण होते हैं? तो फ्रेंड कितने चरण होते हैं चयन प्रक्रिया में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए? तो ये फ्रेंड 3 चरण होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। और वो फ्रेंड कौन कौन से चरण होते हैं? तो एक फ्रेंड सीबीटी होता है और पेट होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ की स्थापना से पहले रेलवे सुरक्षा का कार्य कौन करता था? तो फ्रेंड कौन करता था? तो ये फ्रेंड स्थानीय पुलिस करती थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में भर्ती के लिए पेट फिजिकल में पुरुष उम्मीदवारों को कितने सेकंड में 1600 मीटर दूरी पूरी करनी होती है? तो फ्रेंड पुरुष के लिए उम्मीदवारों के लिए कितने मिनट में 1600 मीटर दूरी पूरी करनी होती है? तो ये फ्रेंड कितने सौ? तो ये फ्रेंड 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में भर्ती के लिए पेट में महिला उम्मीदवारों को कितने सेकंड में 800 मीटर दूरी पूरी करनी होती है? तो ये फ्रेंड 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। महिलाओं के लिए जो है 800 जो मिनट की जो दूरी होती है इसको फ्रेंड 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का स्लोगन क्या है? तो फ्रेंड ये स्लोगन क्या है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का? तो ये फ्रेंड सुरक्षा सेवा आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है, सुरक्षा सेवा आयोग। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा सीबीटी में कितने प्रश्न पूछते हैं? तो फ्रेंड जो आरपीएफ कांस्टेबल में लिखित परीक्षा जो सीबीटी होती है इसमें कितने प्रश्न पूछते हैं? तो ये फ्रेंड 100 प्रश्न पूछते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना आवश्यक होता है सामान्य वर्ग के लिए? तो ये फ्रेंड 35% होना अनिवार्य होता है सामान्य वर्ग के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में कांस्टेबल पद की प्रारंभिक सैलरी लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड प्रारंभिक सैलरी जो लगभग कितनी होती है? तो ये फ्रेंड 30,000 से 35,000 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा में कुल कितने अंक का पेपर होता है। तो ये फ्रेंड 100 अंक का पेपर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। का अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ में एसआई के लिए न्यूनतम वेतनमान क्या होता है। तो फ्रेंड जो एसआई के लिए आरपीएफ में न्यूनतम वेतनमान क्या होता है, तो ये फ्रेंड कितना होता है, तो ये फ्रेंड 35 से 40 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। सॉरी, यहाँ पे 40 होना चाहिए था, निखिल 400 हो गया, यहाँ पे 40 होना चाहिए था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि आरपीएफ के जवानों को कौन सा हथियार दिया जाता है। तो फ्रेंड जो आरपीएफ के जवानों को कौन सा हथियार दिया जाता है, तो ये फ्रेंड जो है AK-47, ऑप्शन बी जो है साइफल, या ऑप्शन सी 9mm पिस्टल दी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है, उपयुक्त सभी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड एक कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास, और ये भी कमेंट्स करके बताइए कि इस क्लास में कितने आप क्वेश्चन कर पाए। तो फ्रेंड अगर चैनल पे नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ये आरपीएफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जय हिंद फ्रेंड।